अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिप्टो मून में। आई होप आप मेरी वीडियो का वेट कर ही रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत नीचे चला गया है। और इसका जो मेन रीज़न है वो ये बिग वेल्स हैं, जैसे एलन मास्क हो गया। ठीक है, आप देख रहे हो ये एलन मास्क के कमेंट्स, टेस्ला हैज़, अब पता नहीं है क्या इसने डायमंड का साइन बनाया है। तो मतलब इन्होंने मार्केट को इतना बेकार किया हुआ मैं बता नहीं सकता, लेकिन इनका ना गाइस सिंपल स्ट्रेटजी क्या है कि जो आप सोच रहे हो उसके बिल्कुल अपोजिट सोचते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो ये वहाँ से मार्केट को डंप करेंगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट और नीचे जाएगा तो ये वहाँ से मार्केट को पंप करेंगे। तो ये मेरी बात आप हमेशा ध्यान रखना। तो जैसे आपके सेंटिमेंट होंगे, जैसे आप सोचोगे, उसका मार्केट बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है। ठीक है, तो अभी एलन मास्क का देखो कमेंट कितना लेट आया है, जब सब कुछ मार्केट में हो गया, सब कुछ नीचे चला गया, उसके बाद एलन मास्क कमेंट करता है कि टेस्ला है। और उसके कमेंट के बाद थोड़ा मार्केट ऊपर गया है, 30,000 के आसपास का मार्केट टच किया था बिटकॉइन ने, और उसके बाद अब ये 38 के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मतलब क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है गाइस, है ना। और ये बिग वेल्स जो हैं ये कभी नहीं चाहते कि आप लोग पैसा कमाओ, ये चाहते हैं कि हम ही पैसा कमाएं और हम ही अपना जेबें भर के जाएं। ठीक है, तो आपको गाइज ये ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है, वो देख लेते हैं। देखिए कितना बड़ा डंप आया है आज। ठीक है, अब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था पहले 42 के अराउंड, और यहाँ से सीधा बहुत नीचे डंप गया है। ठीक है, 30 के अराउंड। और अब जब इसने ये ट्वीट डाला है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, तो इस ट्वीट के बाद ये ऊपर गया है। ठीक है, टेस्ला हैज़, इस ट्वीट के बाद ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर रिकवर किया है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते। तो गाइज मेरा सजेशन यही है कि अभी आप ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। ठीक है, और लेवरेज और ये फ्यूचर तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, ऑलरेडी आपका फंड मुझे नहीं पता कितना नीचे चला गया, कितना है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास फंड है, एक्सचेंज में पड़ा है, तो ठीक है आप थोड़ा बहुत लगा सकते हो, लेकिन आपको अपने रिस्क पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है और कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और यहाँ से कितना नीचे जाएगा भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो करेक्शन आना था आ चुका है। ठीक है, 30,000 के नीचे मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट जाएगा अब। ठीक है, तो हो सकता है कि 1-2 हज़ार डॉलर और नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो बहुत वोलेटाइल है। और अगर इस तरीके के वेल्स लोग पंप करेंगे, जैसे एलन मास्क है, पंप और डंप करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कुछ कहना इम्पॉसिबल है। तो अभी मैं बोलूँगा, ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि अभी थोड़ा मार्केट से दूर रहिए कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए वॉच करिए और एक बार बिटकॉइन को स्टेबल होने दीजिए। ठीक है, अब आपको पता होगा ऑल्ट कॉइन भी बहुत ज़्यादा ब्रीड हो चुके हैं, बहुत नीचे आ गए हैं। रीज़न बिटकॉइन, बिटकॉइन टर्म। ठीक है, ये मेन रीज़न है। और इसमें क्या होता है गाइज, अगर बिटकॉइन डंप होता है या मार्केट नीचे जाता है तो हर कोई सोचता है कि ठीक है हम थोड़ा बाइंग कर लेते हैं, थोड़ा कॉइन सस्ते मिल रहे हैं, डिप में मिल रहे हैं, तो हम परचेज कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब इनका क्या गेम है, गेम प्लान क्या है बेसिकली, जितने भी एक्सचेंज है, मोस्टली, सभी को नहीं बोल रहा लेकिन मोस्टली एक्सचेंज क्या होते हैं, बंद कर देते हैं। डिपॉजिट नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं चलेगा, लोड बोलेंगे, लोड आ गया। ठीक है, तो बहुत सारे इशू वो बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं चलते हैं एक्सचेंज। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वजीरेक्स का क्या हाल है। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं इसको ट्राई कर रहा था तो ये बिल्कुल चल नहीं रहा है, बिल्कुल एरर 504 मार रहा है। ठीक है, सर्वर इसमें आ चुका है, पता नहीं क्या इशू है क्या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बिट बीनेस भी नहीं चल रहा था फ्रेंड्स, अब बिट बीनेस चलने लग गया है। तो इस पे इसका प्राइस है 36 के अराउंड चल रहा है। तो ये हाल है इंडियन एक्सचेंज के। कोइन डी सी एक्स भी का भी बुरा हाल था फ्रेंड्स। तो ये है। और हम थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं। तो आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ ट्रेडिंग व्यू में फ्रेंड्स। तो हम एक काम करते हैं, पहले पीछे जाते हैं, 1 मंथ का चार्ट पकड़ते हैं और पास्ट में क्या हुआ है आपको थोड़ा वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पास्ट में बिटकॉइन के साथ क्या क्या हो रखा है, ताकि थोड़ा सा आपको नॉलेज मिले। तो ये जो लोग मार्केट में पुराने हैं, ठीक है, या थोड़ा टाइम से जुड़े हुए हैं, तो मैं एक पॉइंट आपको दिखाना चाहूँगा।
ये आप देख रहे हैं 17 फरवरी 2020, ठीक है। तो ये वो पॉइंट था जब बिटकॉइन की हाल्विंग आने वाली थी, 2-3 महीने बिटकॉइन की हाल्विंग के बचे थे, 2 से 3 महीने। यहाँ से बिटकॉइन बहुत तेज़ डंप हुआ था और सीधा गया था आपका 3,000 $3,500 के आसपास। अब यहाँ पे बिल्कुल मार्केट पैरेलल चल रहा था काफ़ी दिन तक, 9,000 10,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा था और बहुत तगड़ा $6,000 का डंप आया था इसमें, बहुत ही। तो ये फ्रेंड्स है क्या कि ये बहुत ही कॉमन है मार्केट के अंदर और ये चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी वेल्स को बाइंग करनी होती है, और फिर देखिए जब यहाँ पे वेल्स ने बाइंग कर ली उसके बाद देखिए बिटकॉइन क्या रॉकेट हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जब भी वेल्स को बाइंग करनी होती है तो वो एक बार मार्केट को डंप जरूर करते हैं, और मेरे को ये लग रहा है कि इस बार जो मार्केट डंप हुआ है वो एक ऑल्ट सीजन का एक बहुत बड़ा बुल रन हो सकता है इसके बाद। क्योंकि कोई भी जितने भी बड़े वेल्स हैं कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम हाई प्राइस पे ऑल्ट को बाई करें, तो इसलिए इन्होंने, हो सकता है मे बी, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा जो सोचना है वो ये है कि उन्होंने ओल्ड कॉइन को बाई करने के लिए ये मार्केट डंप किया। और आपको ये भी पता है कि इस समय बीटीसी की डोमिनेंस बहुत कम चल रही है, तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है जो मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में। अगर यहाँ से बिटकॉइन अपना पैरेलल मोमेंटम दिखाता है, मतलब इस तरीके से पैरेलल मोमेंटम दिखाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओल्ड कॉइन बहुत तेज ऊपर रॉकेट बनेंगे। तो एक सबसे बड़ा मेन रीज़न ये लग रहा है मेरे को, और यहाँ से ऑब्वियस ये मैं कंफर्म हूँ कि एलन मास्क ने यहाँ बिटकॉइन जरूर परचेज़ किए होंगे नीचे आके। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ पे भी एक 22 अक्टूबर 2018 को यहाँ बहुत तगड़ा डंप हुआ था। तो ये बहुत ही कॉमन है बिटकॉइन के अंदर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी बिटकॉइन डंप होगा या पंप होगा तो ऑल्ट की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये सबसे मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट स्टेबल होगा, 2 दिन में, 1 दिन में, 4 दिन में। और मैंने अपने पास्ट में कई बार ये भी देखा है कि केवल 3 घंटे में या 4 घंटे में मार्केट बहुत नीचे गया है और फिर वहीं उसी पॉइंट पे आ गया है, जैसे अभी हो रहा है। ठीक है, मार्केट 42 के अराउंड चल रहा था और सीधा 30 के अराउंड गया है और अब 38 और 36 के अराउंड घूम रहा है। हो सकता है कि ये रिकवर कर जाए 42 पे, और हो सकता है ना भी करे, क्योंकि 38,000 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है मार्केट को। ठीक है, मतलब यहाँ पे, यहाँ मैं बोल रहा हूँ ये 37 38 के, ये 38 के अराउंड यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है मार्केट को, जो इसका तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये नहीं टूटता है तो हो सकता है कि ये और नीचे आ जाए। तो आपको मैंने दोनों सिनेरियो बता दिए हैं। अगर ये टूटता है तो फिर ये अपना पैरेलल मोमेंटम दिखा सकता है, नहीं टूटेगा तो फिर नीचे भी आ सकता है। तो दोनों ही चीज़ हो सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मार्केट से आप कुछ दिन के लिए दूर रहिए और देखिए कि वो चल क्या रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना अकाउंट एक एक्सचेंज पे कभी मत बनाइएगा, 3-4 एक्सचेंज पे बनाइएगा। ठीक है, और ठीक है, जैसे वजीरेक्स का तो आपको पता ही है कि क्या हाल रहता है जब भी इस पर वॉल्यूम आता है तो क्या हो जाता है इसका। ठीक है, तो एक एक्सचेंज पे कभी अपना अकाउंट मत बनाइएगा, 3-4 एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाइएगा। बाइनेंस उसमें सबसे ठीक है एक्सचेंज। ठीक है, और आप चूज़ कर सकते हैं, एक इंडियन एक्सचेंज कोई भी आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो आप कोई भी अपना मर्जी से एक एक्सचेंज इंडियन रख सकते हैं, एक बाइनेंस रख सकते हैं, और कोई भी जो आपका मर्जी है। तो सारे फंड वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करके रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मार्केट पंप होता है या डंप होता है तो पंप में क्या करोगे आप सेल आउट करोगे। तो सेल आउट करने में जब अच्छा पंप होता है तो क्या होता है, ये हैंग हो जाता है या फिर मेंटेनेंस पे चले जाते हैं ये। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास 3-4 अकाउंट होंगे तो आप किसी भी एक, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चारों अकाउंट आपके बंद हो गए या मेंटेनेंस पे चले गए या कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो आप एक अकाउंट ओपन करके वहाँ से आप सेल आउट कर सकते हैं। तो इसलिए आप 3 से 4 अकाउंट पे अपना एक्सचेंज पे अकाउंट बना के रखिएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं बेसिकली। तो फ्रेंड्स, ये है आज के लिए। अभी आप अपना 3 से 4 दिन अपना थोड़ा देखिए मार्केट को क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही रिस्की लग रहा है मेरे को। लेकिन आने वाले टाइम में ये कंफर्म है कि मार्केट स्टेबल होगा और एक अच्छी डायरेक्शन में मूव दिखाएगा। क्योंकि आपने कभी भी, आपने जब भी पास्ट में देखा होगा, जब भी एक बड़ा डंप आया है तो उसके बाद एक बड़ा पंप जरूर आया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पैरेलल मोमेंटम था, फिर एक डंप आया, फिर देखिए पंप आया। ठीक है, उसके बाद ये आप ये मैंने आपको फैब का एग्जांपल दिया 2020 का, जब बिटकॉइन की हाल्विंग थी।
हाल्विंग से पहले मार्केट को बहुत तगड़ा से डंप किया गया और डंप के बाद फिर आप देख ही सकते हैं अच्छा खासा पंप है। तो ये एक पैराबोलिक मूव है फ्रेंड्स, इसमें ये सब चलेगा। डंप भी आएंगे, पंप भी आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है, आपको अपनी होल्डिंग पावर दिखानी है। ठीक है, आपको होल्ड करना है, टाइट होल्ड करना है। अगर आप नए हो तो आप होल्ड करो, आप एक्सपीरियंसड हैं तो आप ठीक है, आप अपना एट ए टाइम एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आपको सेल करना है या होल्ड करना है, जो भी करना है। लेकिन मेन चीज़ अगर आपको क्रिप्टो में रहना है और क्रिप्टो से कमाना है तो आपको होल्डिंग पावर जो है वो मेन होती है, और आपको सही टाइम पे राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट, ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।